नंबर 19 की तरफ कुरान पाक क्यों बार बार इशारा देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आने वाले 19 हुरूफ हमारी जिंदगी में क्या बेहतरी का पैगाम लाते हैं, और बिस्मिल्लाह का तावीज लिखने का सही मुस्तनद तरीका क्या है, और इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। इंशाअल्लाह 19 का ये अदद आपकी जिंदगी के तमाम ही 19-20 को बराबर कर देगा। कुरान पाक का ताल्लुक 19 के अदद से और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है जिस वक्त कुरान पाक में 19 फरिश्तों का जिक्र वाज़ेह तौर पर आया, और फिर 19 की तरफ कुरान पाक दोबारा एक बार फिर इशारा देता है जिस सूरा में इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक आया, यानी कि जिस आयत पाक से कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज हुआ। इस सूरा में मौजूद कुल आयात की तादाद भी 19 ही है। बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से कुरान पाक में पूरी मुकम्मल एक आयत भी आई, जबकि पूरे कुरान पाक का तो आगाज ही बिस्मिल्लाह शरीफ से ही होता है। क्यों ना अब हम कामयाबी की तरफ जाने वाली अपनी नई जिंदगानी का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से ही करें, जिसमें कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ही ना हो, और मिले हर काम में ऐसी सफलता कि किसी भी काम में पशेमानी ना हो। चाहे तो हर जुम्मतुल मुबारक वाले रोज ना मामूल बनाइए, या फिर हर इस्लामी महीने की पहली तारीख के रोज। और सबसे पहले आपको करना यह है कि एक ही मर्तबा आपको पूरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की तादाद 11,000 की फजर से लेकर मगरिब के दरमियान आप पूरी तादाद किसी तरीके से मुकम्मल कर लीजिए। आप नहीं जानते, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि बिस्मिल्लाह का बा आपको क्या बुलंदी देने जा रहा है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बा का यह नुक्ता आपकी हर बेजारी को दूर करके आपको बावकार बनाने जा रहा है। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता और शैतान बहका नहीं सकता। अब हम दिल दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अपने रब को दिल से याद करेंगे। बस आपको करना यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा, और ये अमल बस आप दिन में एक ही मरतबा कीजिएगा, और ये अमल आंखें बंद करके किबला रुख बैठकर खाने काबा का तस्वुर करते करते 11 दिन तक दोहराइएगा। और इसके फौरन बाद आपको 2 कीमती मोती बिस्मिल्लाह में जो मौजूद है उसे चुनना है। पढ़ना है आपको बस 3 ही मरतबा, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। बस उसके बाद क्या है, आपको दुआ ही करनी है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इल्लत, किल्लत और जिल्लत की दूरी के लिए। आज अगर सब्र का दिन है तो कल अजर का। अगर जिंदगी में आपके नाकामी का अंधेरा कुछ ज्यादा ही है तो कल सुबह रोशनी जरूर होगी। अपनी अंधेरी जिंदगी में हजारों लोगों की तरह अगर आप भी रोशनी लेना चाहते हैं तो इन नंबरों को मिलाइए। मुझे यकीन है कि रोशनी के वसीले से अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद सलाम आपको जरूर आसानी देगा। और अगर आप कुरान को आंखों से देखेंगे तो आपको बस अल्फाज नजर आएंगे, और अगर दिमाग से देखेंगे तो आपको बहुत सारा इल्म नजर आएगा। लेकिन अगर दिल की आंखों से आपने कुरान पाक को देखा तभी आपको असल रूहानी सुकून मिल पाएगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह की तासीर तक पहुंचना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह शरीफ का इल्मुल अदाद की रूह से बनता है अदद 786। आज हम इसका भी खुलासा करते हैं। 786 में 7 का मतलब 7 आसमान 7 जमीनें बेशक हैं अल्लाह ने बनाई, 8 से 8 जन्नतें। फिर आता है 6, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया ही 6 दिन में बनाई। कोई पूछे आज के बाद आपसे कि बिस्मिल्लाह शरीफ के पीछे 786 का क्या मतलब, तो उसे ये बात बता दीजिएगा। बेशक पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का जमाल और नूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है, और पूरे बिस्मिल्लाह की ताकत बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में मौजूद है। और इसी बा के नुक्ते के अंदर मौजूद है एक राज जो कि आपको 19 के अदद की तरफ इशारा करता है, और यही 19 का अदद आपके तमाम जिंदगी के 19-20 कामों को बराबर कर देगा। हर कोई परेशान है, हर बंदा ही एक कंधा ढूंढ रहा है उस पर सर रखकर सुस्ताने के लिए, अपनी भागती हुई जिंदगी को ठहराने के लिए। दुआ है बेशक वो सहारा जो थकी हारी आपकी जिंदगी को सहारा दे सकती है। अभी कमेंट्स में जाइए और जो कुछ भी चाहिए आपको दुआया लिस्टों में दिल खोल कर लिखते चले जाइए। हमारे माशरे में होता क्या है कि लोग रंग, नस्ल, जात पात, ऊंच नीच, धन दौलत सब कुछ ही देख कर रिश्ता करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। हम जब किसी भी चीज की बिस्मिल्लाह करते हैं तो हमारा तवक्कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे होता ही कहाँ है। 19 की अदद को जरा
ذرا غور سے دیکھیے، 1 اور 9 مل کر بنتا ہے 10، اور 1 اور 0 مل کر دوبارہ آپ کو نمبر 1 کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ عدد آپ کو نمبر 1 بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس آپ کو 19 مرتبہ ہی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں کل 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ اس کا خاص عمل اب اپنے پاس نوٹ کیجیے۔ بس کسی بھی نماز کے بعد تھوڑا یا بہت قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ قرآن پاک کی کل سورتوں کی تعداد ہے 114، اسی نسبت سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 بار پڑھیں گے۔ بس مان لیجئے میری بات کہ اس عمل کے بعد آپ جو کوئی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ بس اس ترتیب کو آپ چند دن ہی دہرائیے یا مقصد کے حصول تک جاری رکھیے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ پہاڑ جتنا بڑا مسئلہ بھی آپ کی زندگی میں اگر ہوگا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن اگر آپ کو دوسروں کا درد بھی محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے روحانی طور پر بھی بیدار ہیں۔ بس اچھی نیت کیجئے، ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے پاس پوری ترتیب پہنچتے جا رہی ہے جو ہزاروں لوگوں کی فرمائش تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ کیسے تیار کیا جائے۔ ایک آپ کو کاغذ دینا ہے کہ جو کہ عام کاغذ سے قدرے باریک ہو۔ اب 19 کے عدد کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اس پہ با لکھیں گے 19 مرتبہ، پھر سین لکھا جائے گا 19 مرتبہ، اور پھر لکھا جائے گا میم 19 مرتبہ۔ جس طرح سے آپ کو سکھایا، بتایا اور دکھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ بسم لکھنے کے بعد بیچ میں لکھیں گے اللہ۔ اب یہ تعویذ ہوا آپ کے پاس تیار۔ اس کا طریقہ استعمال نوٹ کیجئے۔ اگر ہو سکے تو اسے منہ میں رکھیے، چوسیے کافی دیر اور چبا کر اسے نگل جائیے۔ چاہے تو بازو پہ باندھیے، گلے میں لٹکائیے یا گھر کے پینے والے پانی میں ہی شامل کر لیجیے۔ اس تعویذ کو گھول کر بھی پلایا جا سکتا ہے اور کوکنگ کے پانی کے لیے بھی یہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آٹا گوندے تب استعمال کریں، یا دودھ میں، چائے میں، یا پھر لسی میں۔ اس تعویذ سے الحمدللہ رب العالمین لاکھوں لوگوں نے اب تک فائدہ اٹھایا ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ روشٹی سینٹر جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے نبھاتا بھی ہے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہمیں آتا بھی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مشکلات سے نکالنے کی آپ کو ہم کوشش کریں گے تو درود پاک کے صدقے اللہ آپ کو پہنچاتا بھی ہے۔ جس کے پاس دعا نہیں اس کے پلے کیا ہے۔ بھر بھر کے جھولیاں دعائیں حاصل کرنے کے لیے کمنٹس میں ابھی چلے آئیے، اور اگر چاہیے آپ کو دوسروں کی دعائیں تو شیئر کا مدد